रात के 2:47 बज रहे थे जब राघव के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ चुका है। मैसेज पढ़ते ही उसकी सांस तेज हो गई। दिल्ली के इस सुनसान फ्लैट में वो अकेला था और खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ उसके दिमाग को और भारी कर रही थी। राघव एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो 3 साल पहले अचानक गायब हुई एक लड़की अनाया के केस पर काम कर रहा था। पर ये नंबर, ये मैसेज बिल्कुल नया था। राघव ने तुरंत नंबर कॉल किया, लेकिन सिर्फ एक बेजान सी टोन सुनाई दी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। उसने लैपटॉप खोला और अनाया की फाइल्स दोबारा चेक करने लगा। पुलिस रिपोर्ट, सीसीटीवी स्नैपशॉट्स और एक डायरी का आधा भटा हुआ पन्ना। उसी डायरी में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच मेट्रो के नीचे दबा होगा। राघव को लगा जैसे कोई उससे देख रहा हो। अचानक बिल्डिंग के कॉरिडोर में लिफ्ट रुकने की आवाज आई। इस वक्त कौन आ सकता था? उसने धीरे से दरवाजे के पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक ब्राउन एनवेलप पड़ा था। दरवाज़ा खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। एनवेलप के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच महंगा होता है। अंदर एक पेन ड्राइव और एक पुरानी मेट्रो टिकट थी। डेट 17 अगस्त, वही दिन जब अनाया गायब हुई थी। जैसे ही राघव ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई, स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक आवाज़ गूंजी, अब खेल शुरू होता है। लैपटॉप स्क्रीन दोबारा जल उठी, पर जो दिखा उसने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। एक ब्लर्ड वीडियो चल रहा था जिसमें एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई थी। चेहरा आधा छुपा था, पर वो आंखें राघव पहचान सकता था। अनाया। वीडियो में एक डिस्टॉर्टेड आवाज़ बोली, सच चाहते हो तो पहले डर से लड़ना होगा। बैकग्राउंड में मेट्रो की अनाउंसमेंट की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। अनाया ने धीरे से सिर्फ इतना कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 4। वीडियो अचानक बंद हो गया। राघव की सांसें तेज हो गईं। प्लेटफॉर्म 4, कौन सा स्टेशन? राघव ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और दिल्ली मेट्रो का मैप खोल लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 हर स्टेशन पर होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए थी। तब उसकी नज़र उस पुरानी मेट्रो टिकट पर पड़ी जो एनवेलप में मिली थी। टिकट पर स्टेशन का नाम आधा मिटा हुआ था, सिर्फ 3 लेटर्स साफ दिख रहे थे, RAJ। राजीव चौक, राजेंद्र प्लेस या राजौरी गार्डन? उसके दिमाग में एक और बात घूम रही थी, अगर अनाया जिंदा है तो पुलिस ने 3 साल पहले उस केस को बंद क्यों कर दिया? क्या कोई पावरफुल इंसान इसके पीछे था? राघव ने जैकेट पहनी और फ्लैट से बाहर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी और शहर की लाइट्स पानी में हिलती हुई लग रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग से निकला, उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, गलत स्टेशन गए तो अनाया मर जाएगी। राघव रुक गया। सामने रोड के दूसरे साइड एक आदमी खड़ा था, ब्लैक हुडी, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। आदमी ने हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, राजीव चौक नहीं। फिर वो भीड़ में गायब हो गया। राघव ने बिना एक पल गवाए ऑटो रोका और बोला, राजेंद्र प्लेस। उसका दिमाग हुडी वाले आदमी की बात पर अटका हुआ था। अगर राजीव चौक नहीं तो राजेंद्र प्लेस ही सबसे लॉजिकल लग रहा था। मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लोग कम थे और हवा में एक पुरानी सी मेटल की स्मेल थी। अनाउंसमेंट एको हो रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। राघव ने घड़ी देखी, रात के 3:29 बज रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम धीरे से फुसफुसा रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था जो आंखों में अजीब सी खाली नजर लिए उसे देख रहा था। राघव आगे बढ़ा और प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ी एक पुरानी मेंटेनेंस डोर पर उसकी नजर अटक गई। डोर के पास वही ब्राउन एनवेलप का निशान बना हुआ था, एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख। ये सिंबल उसने पहले भी देखा था, अनाया की डायरी के लास्ट पेज पर। जैसे ही राघव ने डोर को हाथ लगाया, पीछे से आवाज आई, अगर अंदर गए तो वापस शायद ना आ पाओ। आवाज एक औरत की थी। राघव ने मुड़कर देखा, एक मिड-30s की लेडी, फॉर्मल कपड़े, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। उसने कहा, मैं इंस्पेक्टर काव्या हूं, ये केस तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। राघव हैरान रह गया, पुलिस ने तो ये केस क्लोज कर दिया था। काव्या ने धीरे से कहा, अनाया ने मरने से पहले मुझे कॉल किया था और बोला था अगर मैं फेल हो जाऊं तो सिर्फ तुम सच तक पहुंच सकते हो। तभी मेंटेनेंस डोर के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। चीख की आवाज तेज होती जा रही थी।
राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर काव्या ने जेब से गन निकाली और मेंटेनेंस डोर को धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। जमीन पर खून के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। राघव ने टॉर्च जलाई तो एक आदमी बंधा हुआ दिखा, मुंह पर टेप, आंखों में पागलपन। उसने राघव को देखते ही सर हिलाया, जैसे पहचान गया हो। काव्या ने धीरे से कहा, ये अनाया का लास्ट कैब ड्राइवर है, जो 3 साल से छुपा हुआ था। कैब ड्राइवर के टेप को हटाते ही वो लगातार बोलने लगा, मुझे नहीं पता था वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ पैसा दिया गया था। राघव ने पूछा, किसने दिया? आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, सिस्टम ने। काव्या और राघव एक दूसरे को देखने लगे। सिस्टम? ड्राइवर चिल्लाया, वो लोग जो सच को दबाते हैं, जो मेट्रो के नीचे शहर चलाते हैं। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, तुम लोग बहुत आगे आ गए हो। अंधेरा छटने से पहले एक तेज धमाका हुआ। काव्या राघव को खींचकर जमीन पर गिरा ले आई। धुआं फैल गया। जब आंखें संभली, कैब ड्राइवर गायब था, सिर्फ रस्सी कटी हुई पड़ी थी। राघव का फोन वाइब्रेट हुआ। एक लाइव लोकेशन आई, अंडरग्राउंड टनल नेक्स्ट स्टेशन। मैसेज लिखा था, अनाया का सच यहीं मिलेगा, पर सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकलेगा। काव्या ने राघव की तरफ देखा और कहा, अब ये केस नहीं, जंग है। टनल से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे मौत बुला रही हो। टनल के अंदर घुसते ही हवा और ठंडी हो गई, जैसे शहर के नीचे कोई और दुनिया सांस ले रही हो। राघव के कानों में मेट्रो के पुराने व्हील्स की घिसने वाली आवाज गूंज रही थी, जबकि इंस्पेक्टर काव्या अपनी टॉर्च सीधा आगे रखे चल रही थी। टनल की दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे, बिल्कुल वही ट्रायंगल और आंख का निशान जो अनाया की डायरी है था। राघव को महसूस हुआ जैसे ये सब पहले से प्लान किया गया हो, जैसे उसका यहाँ आना तय था। तभी टनल के एंड पर एक शैडो हिला और एक आवाज आई, सच यहाँ मिलता है, पर कीमत जिंदगी होती है। शैडो धीरे धीरे सामने आया और एक आदमी नजर आया जिसका चेहरा आधा मास्क से ढका हुआ था, आंखें बिल्कुल शांत पर खतरनाक। उसने ताली बजाई जैसे किसी तमाशे का स्वागत कर रहा हो और बोला कि राघव का यहाँ तक पहुँचना उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि हर जर्नलिस्ट को सच का घमंड होता है। काव्या ने गन सीधी उस पर तान दी, पर आदमी हंसा और बोला कि यहाँ गन्स काम नहीं करती, क्योंकि पूरा टनल सिस्टम उसके कंट्रोल में है। तभी दीवार के अंदर से एक पुराना स्क्रीन ऑन हुआ, जिसमें अनाया दिखी, कमजोर पर जिंदा, और उसने बस इतना कहा, राघव, अगर तुमने एक गलत फैसला लिया तो सब खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पर अनाया को देखकर राघव के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। 3 साल का गिल्ट और गुस्सा एक साथ उसकी आंखों में उतर आया। मास्क्ड आदमी ने कामली बताया कि अनाया जिंदा इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम के लिए काम की थी, पर फिर उसने एक गलती कर दी थी, उसने सबूत छुपा लिए थे। काव्या ने पूछा, सिस्टम आखिर है क्या? तो आदमी ने हंसते हुए कहा कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नेटवर्क है जो शहर के नीचे रहकर फैसला करता है कौन जिएगा और कौन गायब हो जाएगा। तभी टनल के दोनों तरफ मेटल डोर्स धीरे धीरे बंद होने लगे और आदमी ने कहा, अब चॉइस तुम्हारी है, जर्नलिस्ट या लड़की। मेटल डोर्स बंद होते ही टनल में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी और राघव के दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी कि फैसला अभी लेना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मास्क्ड आदमी ने स्क्रीन को जूम किया, जहां अनाया के पीछे एक डिजिटल टाइमर चल रहा था जो धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी स्क्रीन पर काव्या का नाम और उसकी सर्विस हिस्ट्री फ्लैश हो रही थी, जैसे सिस्टम उसके हर राज को जानता हो। मास्क्ड आदमी ने बताया कि अगर राघव ने सच पब्लिश किया तो अनाया मर जाएगी, और अगर चुप रहा तो काव्या को अंडरग्राउंड केस में फंसा दिया जाएगा, और इसीलिए सिस्टम हमेशा जीतता है क्योंकि वो लोगों के डर से खेलता है। राघव ने आंखें बंद की और पहली बार उसे समझ आया कि ये सिर्फ अनाया या काव्या का केस नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की कसौटी है, क्योंकि सिस्टम चाहता था कि वो डर के आगे झुक जाए जैसे बाकी सब झुकते आए थे। उसने आंखें खोली और सीधा मास्क्ड आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि सच दबाया जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। और इसी एक पल में काव्या ने टनल के कंट्रोल पैनल पर गोली चला दी, जिससे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मास्क्ड आदमी चिल्लाया क्योंकि सिस्टम का परफेक्ट कंट्रोल टूट रहा था, और इसी हुंगाने के बीच स्क्रीन पर अनाया का टाइमर रुक गया, पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, फाइनल लेवल। टनल पूरी तरह कांप उठी, जैसे नीचे दबा शहर जाग गया हो, और राघव ने महसूस किया कि सिस्टम सिर्फ स्क्रीन्स या लोगों का नेटवर्क नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है जो सालों से लोगों के डर पर पल रही है।
मास्क्ड आदमी पीछे हटा और चिल्लाते हुए बोला कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सिस्टम का कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। काव्या ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे एक सीक्रेट एग्जिट की तरफ खींचने लगी, लेकिन तभी स्पीकर से अनाया की आवाज आई, जो पहली बार मजबूत लग रही थी। उसने कहा कि अगर राघव आज भाग गया तो सिस्टम कभी नहीं मरेगा। और टनल के बीच एक नया दरवाजा खुल गया, जिसके ऊपर लिखा था लास्ट ट्रूथ। लास्ट ट्रूथ लिखे दरवाजे के पास पहुंचते ही राघव के कदम भारी हो गए, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि इस दरवाजे के बाद वापस वही इंसान नहीं रहेगा जो अंदर जाएगा। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि यकीन था, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए तैयार की हो। दरवाज़ा खुलते ही एक बड़ा सा अंडरग्राउंड रूम दिखा, जहां हजारों स्क्रीन्स पर शहर के लोग लाइव दिख रहे थे। उनके फोन्स, कॉल्स, राज सब ट्रैक हो रहे थे। और बीच में एक खाली कुर्सी थी, जिसके ऊपर लिखा था कंट्रोलर। खाली कुर्सी देखकर राघव को समझ आया कि सिस्टम किसी एक आदमी का नाम नहीं, बल्कि एक पोजीशन है जो कोई भी ले सकता है। बस शर्त यह है कि उसका ज़मीर मर चुका हो। स्क्रीन्स पर अचानक अनाया लाइव आई, अब बिना बंधन के, और उसने बताया कि सिस्टम ने उसे सच के बदले पावर का ऑफर दिया था, पर उसने मना कर दिया, इसलिए उसे जिंदा रखा गया एक वार्निंग के तौर पर। तभी स्पीकर से आवाज आई कि अगर राघव उस कुर्सी पर बैठ जाए तो अनाया और काव्या दोनों आज़ाद हो जाएंगी और पूरा शहर उसके कंट्रोल में होगा, वरना सिस्टम नया कंट्रोलर चुन लेगा और सच फिर से दफना दिया जाएगा। राघव ने कुर्सी की तरफ देखा और उस पल उसे अपनी पूरी जिंदगी के सवाल एक साथ याद आ गए। हर वो आर्टिकल जो रोका गया, हर वो सच जो कभी पब्लिश नहीं हो पाया, और उसे समझ आ गया कि सिस्टम इसी लालच पर जिंदा है। काव्या ने धीरे से कहा कि अगर वो कुर्सी पर बैठा तो शायद वो शहर को अंदर से तोड़ सकता है, पर सिस्टम ने तुरंत स्क्रीन्स पर एक काउंटडाउन चला दिया, जिसमें अनाया और काव्या दोनों के नाम लिखे थे। अनाया ने आंखों में आंसू के साथ राघव को देखा और कहा कि कुछ सच कुर्बानी मांगते हैं, और इसी पल राघव ने एक ऐसा फैसला लिया जो सिस्टम ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राघव ने धीरे से कुर्सी को धक्का दिया और उस पर बैठने के बजाय उसके नीचे लगे मेन सर्वर पैनल पर गोली चला दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पावर लेने से ज्यादा जरूरी पावर को तोड़ना होता है। रूम में एक साथ हजारों स्क्रीन्स फ्लिकर करने लगी, अलार्म्स बजने लगे और सिस्टम की आवाज़ पहली बार लड़खड़ा गई, जैसे कोई जिंदा चीज़ दर्द महसूस कर रही हो। काव्या ने मौका देखकर अनाया के लॉक्स डिसेबल कर दिए और अनाया भागकर राघव के पास आई, लेकिन सिस्टम ने जाते जाते एक वार्निंग छोड़ी कि सच बाहर आ सकता है, पर सिस्टम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि हर शहर को एक अंधेरा चाहिए होता है। अंडरग्राउंड रूम से निकलते वक्त पूरा स्ट्रक्चर कांप रहा था और राघव को महसूस हो रहा था कि सिस्टम टूट रहा है पर मर नहीं रहा, जैसे कोई जख्मी जानवर जो अंधेरे में छुप जाता है। अनाया सांस लेते हुए कह रही थी कि जो डेटा राघव ने डिस्ट्रॉय किया वो सिर्फ एक लेयर थी, और असली सिस्टम लोगों के दिमाग में बसा होता है, जहां डर और पावर का सौदा चलता रहता है। ऊपर आते ही सुबह की पहली रोशनी दिखाई दी। पुलिस और मीडिया के बीच काव्या खड़ी थी, पर राघव जानता था कि ये एंड नहीं है, क्योंकि उसके फोन पर एक लास्ट नोटिफिकेशन आई जिसमें लिखा था सिस्टम अपडेटेड। सिस्टम अपडेटेड पढ़ते ही राघव के चेहरे से थकान गायब हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि जो लड़ाई उसने जीती है वो सिर्फ सरफेस पर थी और असली खेल अब शुरू होगा। मीडिया के कैमरास फ्लैश कर रहे थे, अनाया को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था और काव्या फॉर्मल स्टेटमेंट्स दे रही थी, पर राघव का ध्यान अपने फोन पर अटके एक हिडन फाइल पर था जो अपने आप डाउनलोड हो चुकी थी। फाइल का नाम सिर्फ एक शब्द था, कंट्रोलर, और जैसे ही राघव ने उसे खोला, स्क्रीन पर उसका अपना नाम लिखा हुआ आया, साथ ही एक लाइन, तुमने सिस्टम तोड़ा है, अब तुम ही उसका हिस्सा हो। राघव के हाथ कांप गए जब उसने अपना नाम स्क्रीन पर चमकता देखा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सिस्टम सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक जाल है जो सच बोलने वालों को भी धीरे धीरे अपना हिस्सा बना लेता है। फाइल के अंदर शहर के अलग अलग लोगों के नाम थे, जर्नलिस्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सबके सामने स्टेटस लिखा था एक्टिव या डोमेंट, और राघव के नाम के सामने ब्लिंकिंग कर्सर चल रहा था, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। तभी फोन पर अनाया का मैसेज आया कि हॉस्पिटल सेफ नहीं है और काव्या गायब हो चुकी है, और इसी पर स्क्रीन पर नया प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ, एक्सेप्ट कंट्रोल और लूज एवरीवन। राघव ने फोन जेब में डाला और हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए सोचा कि सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वक्त है, जो हर डिसीजन को मजबूरी बना देता है।
हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे पता चला कि अनाया को किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, बिना किसी रिकॉर्ड के, और सीसीटीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ स्टैटिक चल रही थी, जैसे किसी ने सब कुछ इरेज कर दिया हो। तभी उसके फोन पर काव्या की आवाज आई, जो थकी हुई पर जिंदा लग रही थी। उसने कहा कि सिस्टम के नए कंट्रोलर के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि बलिदान मांगता है, और अगर राघव ने हाँ ना कहा तो शहर में अगला गायब होने वाला नाम अनाया का होगा। राघव ने हॉस्पिटल के अंधेरे कॉरिडोर में खड़े होकर पहली बार महसूस किया कि सिस्टम उसे हर जगह से देख रहा है, जैसे दीवारों, कैमरास और लोगों की आंखों में छिपा हो। काव्या की आवाज फोन पर कांप रही थी जब उसने बताया कि सिस्टम का अगला मूव सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक मिसाल होगी ताकि राघव टूट जाए। राघव ने धीरे से कहा कि वो कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसी पल हॉस्पिटल की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। इमरजेंसी सायरन बजनी उठी, लोग चिल्लाने लगे और स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया जिसमें लिखा था, आखिरी मौका, कंट्रोलर बन जाओ वरना शहर का खून तुम्हारे फैसले से बहेगा। हॉस्पिटल पूरी तरह केओस में डूब चुका था और राघव को महसूस हो रहा था कि हर चीख उसके फैसले का बोझ बनकर उसके सीने पर गिर रही है। उसने अपने फोन पर सिस्टम के इंटरफेस को खोला और पहली बार उससे सीधा बात की। कहा कि अगर उसे कंट्रोलर चाहिए तो वो डर से नहीं, सच से बनेगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहा, फिर डेटा स्ट्रीम्स तेज हो गई जैसे सिस्टम सोच रहा हो, और अचानक काव्या सामने आ गई जिसके हाथ बंधे थे और पीछे शहर का लाइव फीड चल रहा था। सिस्टम ने फाइनल ऑफर दिया, एक जिंदगी के बदले शहर का कंट्रोल, और राघव को समझ आ गया कि अब जो भी बोलेगा वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास बनेगा। राघव ने गहरी सांस ली और पहली बार सिस्टम से डर के बिना बात की। उसने कहा कि एक जिंदगी के बदले शहर का कंट्रोल लेना असल में शहर को धीरे धीरे मारना है, और इसीलिए वो ये सौदा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्क्रीन पर काव्या ने आंखों से इशारा किया जैसे वो पहले से इस जवाब के लिए तैयार हो, और अचानक हॉस्पिटल के सारे मॉनिटर्स पर एक साथ एक फाइल ब्रॉडकास्ट होने लगी जिसमें सिस्टम के सारे राज, अकाउंट्स और हिडन कंट्रोलर्स के नाम थे। सिस्टम की आवाज गुस्से से भर गई क्योंकि राघव ने वही किया जो उसे डर था। उसने कंट्रोल लेने के बजाय कंट्रोल सबके सामने ला दिया और शहर ने पहली बार अंधेरे को पहचान लिया। डेटा लीक होते ही शहर में जैसे भूकंप आ गया। न्यूज़ चैनल्स एक दूसरे से आगे निकलने लगे, पॉलिटिशियंस फोन बंद करने लगे और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स पैनिक में आ गए, क्योंकि उनका अंधेरा अब रोशनी में आ चुका था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में काव्या के बंधन खुल गए और सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुस आए, पर सिस्टम ने जाते जाते अपनी आखिरी चाल चली और राघव के फोन पर एक प्राइवेट मैसेज छोड़ा जिसमें लिखा था कि सच को बाहर लाने वाले हमेशा अकेला रह जाते हैं। राघव ने अनाया का हाथ पकड़ा और समझ गया कि जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर अपना नया सिस्टम खुद बना लेता है। सुबह की रोशनी में हॉस्पिटल के बाहर खड़े राघव को पहली बार महसूस हुआ कि सच जीत कर भी हल्का नहीं होता बल्कि और ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि अब हर नज़र उस पर थी और हर सवाल उसके फैसले से जुड़ा था। अनाया चुपचाप उसके पास खड़ी थी, जिंदा होने की खुशी के साथ साथ 3 साल के अंधेरे का बोझ लिए, जबकि काव्या मीडिया से दूर एक कोने में खड़ी सिस्टम के बचे हुए लॉग्स चेक कर रही थी। तभी राघव के फोन पर एक अननोन नंबर से सिर्फ एक शब्द आया, रीबूट, और उसने समझ लिया कि सिस्टम गिरा जरूर है पर कहानी अभी बाकी है। रीबूट पढ़ते ही राघव ने फोन बंद कर दिया, क्योंकि उसे अब पता था कि सिस्टम का असली अंत मैसेजेस या सर्वर्स से नहीं बल्कि लोगों के चॉइसेस से होगा, और इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अनाया से वादा किया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बनेगा बल्कि एक ऐसी कहानी होगी जो शहर को अपना आईना दिखा दे। काव्या ने वार्निंग दी कि सिस्टम नए नाम और नए चेहरों के साथ वापस आ सकता है, पर राघव ने शहर की तरफ देखकर सोचा कि जब तक कोई एक भी सवाल पूछने वाला जिंदा है तब तक कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए जीत नहीं सकता। दूर कहीं मेट्रो की आवाज़ गूंजी, जैसे शहर खुद जवाब दे रहा हो। मेट्रो की आवाज़ धीरे धीरे पास आती गई और राघव को लगा जैसे शहर खुद उससे याद दिला रहा हो कि कहानियों का अंत कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सफ़र में होता है। अनाया ने पहली बार हल्का सा स्माइल दिया, पर उस स्माइल के पीछे अब भी वो डर छुपा था जो सिस्टम ने उसके अंदर बो दिया था। काव्या ने राघव को बताया कि अंडरग्राउंड नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और नए लोग उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और राघव ने अपना रिकॉर्डर ऑन करते हुए सोचा कि जब तक आवाज़ है तब तक सच जिंदा रहेगा, चाहे सिस्टम का नाम बदलता रहे पर उसका खेल वही रहे।
राघव ने रिकॉर्डर पर बोलना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ जैसे हर शब्द के साथ उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा हो, क्योंकि सच बोलना अब उसके लिए जिम्मेदारी नहीं बल्कि आदत बन चुकी थी। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में लौट रहा था, पर अंडरग्राउंड कहानियों की परछाई अब भी हर कोने में थी। और अनाया जानती थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। काव्या ने वार्निंग दी कि सिस्टम नए नाम और नए चेहरों के साथ वापस आ सकता है, पर राघव ने शहर की तरफ देखकर सोचा कि जब तक कोई एक भी सवाल पूछने वाला जिंदा है, तब तक कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए जीत नहीं सकता। रात होते होते शहर फिर से चमकने लगा, पर राघव जानता था कि रोशनी के नीचे अब भी कुछ लोग अंधेरे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसीलिए उसने अपनी नेक्स्ट स्टोरी पब्लिश करने से पहले एक नया प्लान बनाया। अनाया उसके साथ थी, पर इस बार सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि गवाह बनकर। और काव्या अंडरग्राउंड बचे हुए सिग्नल्स ट्रेस करते हुए एक जगह का नाम बताया जो अभी तक किसी मैप पर नहीं था। राघव ने उस जगह का नाम अपनी डायरी में लिखा और समझ गया कि सिस्टम का आखिरी दांव सिर्फ बदला नहीं बल्कि डर को दोबारा जिंदा करना होगा, और ये जंग अब शहर के बीच होगी। डायरी में लिखा हुआ वो नाम राघव के दिमाग से चिपक गया, क्योंकि वो जगह शहर के सबसे पुराने हिस्सा में थी, जहां इंटरनेट से ज्यादा अफवाहों का नेटवर्क चलता था, और सिस्टम जानता था कि डर वहां सबसे तेज फैलता है। अनाया ने कहा कि अगर लोगों को सच पहले से पता हो तो सिस्टम का रीबूट फेल हो सकता है, पर काव्या ने वार्निंग दी कि ज्यादा जल्दी बोलना उनकी मौत का सबब भी बन सकता है। राघव ने दोनों की बात सुनी और फैसला किया कि इस बार वो एक आर्टिकल नहीं बल्कि लाइव कन्फेशन करेगा, जहां सिस्टम को छुपने का मौका नहीं मिलेगा और शहर खुद फैसला करेगा कि अंधेरे को जगह देनी है या रोशनी को। लाइव कन्फेशन का वक्त तय होते ही राघव को महसूस हुआ कि इस बार सिस्टम चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि जब सच लोगों के सामने आता है तो अंधेरा सबसे ज्यादा हिंसा पर उतरता है। शहर के बीच बने एक पुराने हॉल में लोग इकट्ठा होने लगे। कैमराज ऑन थे और सोशल मीडिया पर काउंटडाउन चल रहा था, जबकि अनाया बैकस्टेज खड़ी अपनी सारी हिम्मत समेट रही थी। काव्या ने सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, पर उसकी आंखें बार बार स्क्रीन्स पर जा रही थीं, जैसे वो किसी अनसीन सिग्नल का इंतजार कर रही हो। राघव स्टेज पर चढ़ा और बोला पहला शब्द, तभी हॉल की लाइट्स एक साथ बुझ गईं। लाइट्स बंद होते ही हॉल में पैनिक फैल गया, पर राघव स्टेज पर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम हमेशा अंधेरे का सहारा लेता है। और इसी पल उसने बिना माइक के जोर से बोलना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को याद रहे कि सच आवाज से ज्यादा हिम्मत होता है। इमरजेंसी लाइट्स जलते ही स्क्रीन्स पर सिस्टम का सिंबल फ्लैश हुआ, और एक डिस्टॉर्टेड आवाज ने कहा कि लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, सच नहीं। पर अनाया ने बैकस्टेज से आगे आकर अपनी कहानी बोलनी शुरू कर दी, जिससे हॉल में खामोशी छा गई। काव्या ने सिग्नल ब्लॉक कर दिया और सिस्टम की आवाज धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे शहर उसे सुनना ही बंद कर रहा हो। अनाया की आवाज जैसे ही हॉल में गूंजी, लोगों के चेहरों पर पहली बार डर के बजाय शर्म और गुस्सा साथ साथ दिखने लगा, क्योंकि सच को सुनना हमेशा तकलीफ देता है। सिस्टम ने आखिरी कोशिश करते हुए स्क्रीन्स पर फेक विजुअल्स चलाए, पर काव्या ने उन सबको लाइव फैक्ट चेक के साथ एक्सपोज कर दिया, और धीरे धीरे सिंबल ब्लिंक करना बंद हो गया। राघव ने क्राउड की तरफ देखकर कहा कि सिस्टम सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक हम चुप रहते हैं, और उस पल लोगों ने पहली बार तालियों के साथ सच का स्वागत किया। हॉल की लाइट्स पूरी तरह जल उठीं और सिस्टम का अंधेरा भीड़ में खो गया। हॉल से बाहर निकलते वक्त राघव को महसूस हुआ कि आज पहली बार शहर ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि सुना भी है, और ये बात सिस्टम के लिए सबसे बड़ी हार थी। मीडिया अब कहानी को तोड़ बरोड़ कर नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ दिखा रही थी। अनाया सवालों का सामना हिम्मत के साथ कर रही थी, और काव्या अंडरग्राउंड बचे हुए सिग्नल्स को एक एक करके शट डाउन कर रही थी। राघव जानता था कि कुछ लोग फिर भी अंधेरे को याद करेंगे, पर उसे ये भी पता था कि जब सच एक बार पब्लिक हो जाए तो उसे दोबारा पूरी तरह चुप कराना नामुमकिन होता है। और इसी यकीन के साथ उसने शहर की तरफ देखा, जो धीरे धीरे एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। नई सुबह की रोशनी में राघव को लगा जैसे शहर साफ हवा ले रहा हो, पर उसके मन के कोने में एक चुभन थी, क्योंकि वो जानता था कि अंधेरा कभी एक ही रात में पूरी तरह खत्म नहीं होता। अनाया ने उससे कहा कि जख्म भर जाते हैं, पर निशान यादें बनकर रह जाते हैं। और काव्या ने फाइनल रिपोर्ट साइन करते हुए बताया कि सिस्टम की कई नोड्स टूट चुके हैं, पर कुछ अभी भी साइलेंट मोड में होंगे। राघव ने अपना लास्ट आर्टिकल पब्लिश करते वक्त टाइटल लिखा, सिस्टम गिर गया पर सवाल जिंदा है।
और उस पल उसे समझ आ गया कि असली जीत अंत नहीं बल्कि लगातार जागते रहना है। आर्टिकल पब्लिश होते ही राघव ने लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि उसे अब लिखने से ज्यादा जीने की जरूरत थी। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ केसेस और हेडलाइन से बड़ी होती है। अनाया उसके साथ शहर की सड़कों पर चल रही थी, बिना डर के पीछे देखे, जबकि काव्या एक नए टास्क के लिए बुलाई जा चुकी थी, जहां उसकी जरूरत थी। शहर नॉर्मल लग रहा था, पर राघव जानता था कि नॉर्मल होना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब लोग सच के साथ जीना सीख लेते हैं तब सिस्टम खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म होती है, पर जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। कुछ महीने बाद जब राघव अपनी बालकनी से शहर को देखता है तो उसे कोई सिंबल, कोई मैसेज, कोई काउंटडाउन नजर नहीं आता, पर वो जानता है कि सिस्टम का खौफ पूरी तरह मिटा नहीं बल्कि कमजोर हो चुका है। अनाया अपनी जिंदगी दोबारा बनाना सीख रही है, इस बार चुप रहने वाली नहीं बल्कि बोलने वाली बनकर। और काव्या जैसे लोग अब शहर के अंधेरे कोने पहले से ज्यादा तेज नजर से देख रहे हैं। राघव अपना रिकॉर्डर उठाता है, पर रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती बल्कि याद रखी जाती हैं। और वो मुस्कुराकर सोचता है कि जब तक एक भी इंसान सच के साथ खड़ा है तब तक कोई भी सिस्टम कभी पूरी तरह जीत नहीं सकता। रात के सन्नाटे में शहर शांत लग रहा था, जब एक पुराने सर्वर रूम में एक छोटी सी लाइट ब्लिंक हुई, जैसे कोई चीज पूरी तरह बंद होने से इनकार कर रही हो। और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, जिसमें लिखा था, सिस्टम सीड रिकवर्ड। एक अनजान हाथ ने कीबोर्ड पर धीरे से टाइप किया और डेटा को एक नई लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया, जहां कोई राघव का नाम नहीं जानता था और कोई अनाया की कहानी नहीं पहचानता था। कैमरा जैसे पीछे हटा और शहर के दूसरे कोने में एक नया दिन शुरू होता दिखा, इस हिंट के साथ कि कहानी खत्म हो सकती है, पर सिस्टम जैसे ख्याल कभी पूरी तरह मरते नहीं, बस जगह बदल लेते हैं।